गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि। हमारे संधि चल रही थी। हम आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। हमारी व्यंजन संधि भी कंप्लीट हो गई है और हमारी स्वर संधि भी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला, कि आप इस प्रकार से विसर्ग का चिन्ह लगा सकते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या होता है? विसर्ग में जो स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः काल और प्रायः, तो जो ये हमने लगाया वो हमारा क्या होगा? विसर्ग का चिन्ह होता है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है, कोई शब्द हम लिख रहे हैं और उसके अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। कि यदि किसी शब्द के अंत में यानी उसके आखिरी में विसर्ग की ध्वनि आए, जैसे ह की ध्वनि आती है, जैसे दुखद है, तो इस प्रकार की जब ध्वनि आती है तो उसके बाद में आने वाले शब्द के जो स्वर है अथवा व्यंजन का जो मेल होने के कारण जो ध्वनि का विकार उत्पन्न होता है वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधि जो हो गई हमारी, वो तो गया कि उसका चिन्ह ये होता है और उसमें ह की ध्वनि हमारे निकलती है। यदि स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। इसके भेद, पहला भेद हमारा, जब विसर्ग से पूर्व और बाद में दोनों ओर अ हो तो, यानी जब हम शब्द लिखेंगे तो उस शब्द में दोनों ओर क्या हो? अ, आगे भी और पीछे भी हो तो वो विसर्ग का क्या हो जाएगा? हमारे ओ हो जाएगा। जैसे मना हो गया तो इसके बाद इसका पहला शब्द क्या हो गया? अनुकूल। तो अ प्लस अ क्या हो गया? ओ हो जाए। मना दुखद तो हो गया। तो इसी प्रकार जब अ और अ का जब मेल होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारे मनोनुकूल, है ना, क्योंकि ये न है, इस न का और इस अ का जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा? हमारे ओ की मात्रा यानी ओ बन जाएगा। इसी प्रकार यश, है ना, तो यश हुआ, इसका जो आया चिन्ह उसमें क्या निकला? स्वर ध्वनि अ। जब अ यहाँ पर आया तो अ और अभिलाषा का अ, तो ये क्या बन जाएगा? हमारे ओ, यानी ओ की मात्रा हो जाएगा। तो हमारा जो ये श है, श में हम क्या लगा देंगे? ओ, तो क्या होगा? शो। तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? यशोभिलाषा। क्या बनेगा? यशोभिलाषा। इसी प्रकार मन आया बेटा अ और अविराम क्या है बेटा? अ। तो जो अ और अ हमारा मिला तो उससे हमारा क्या बना? मैंने बताया ना, किससे क्या बनेगा? हमारा ओ बनेगा। जब ओ हमारा बनेगा तो इस न में इस अ का क्या हो जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये जो अ है ये इस न में ओ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मनोविराम। एक बार फिर देखते हैं कि जब विसर्ग से पूर्व और बाद में दोनों ओर क्या आएगा? हमारा अ आएगा। तो क्या बन जाएगा? वो विसर्ग में ओ बन जाएगा। जैसे हमारा मन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? अ और इसका ये अ, तो ये अ और अ मिलके क्या बना? ओ। तो इस ओ में, इस न में क्या मात्रा लग जाएगी? ओ की। तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? मनोनुकूल। इसी प्रकार यश है तो यश में अ आ जाएगा, तो अ के साथ लगने
इसमें कौन सी मात्रा बनेगी? ओ की, और हमारा शब्द बन जाएगा यशोभिलाषा। इसी प्रकार मन और अविराम, तो न में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मनोविराम। तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम। अब है हमारा दूसरा नियम। जब विसर्ग से पूर्व क्या है? अ। विसर्ग से पूर्व क्या है? अ आए और बाद में किसी भी वर्ग का, या तो तीसरा या चौथा या पांचवा, किसी भी वर्ग का, का वर्ग है ना, उनमें से किसी भी वर्ग का यदि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग हो तो तथा क्या हो? य र ल व और ह, य र ल व और ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का वही वो बन जाएगा। यदि हमारे पूर्व में क्या हो? किसी विसर्ग शब्द में अ, और उसके बाद किसी भी वर्ग का यदि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, और उसके अलावा यदि र ल व है में से कोई सा भी वर्ण होगा तो उसका क्या बन जाएगा? हमारे ओ बन जाएगा। जैसे अधर, अधर हो गया अ और ग, क्या आया? ग। तो ये ग हमारा जो वर्ण हुआ इससे क्या बन जाएगा? हमारा ओ बन जाएगा। तो इस ग से जब ओ बनेगा तो हमारा क्या जाएगा? उधोगति। क्या हो गया? ये अ और ये हमारा ग वर्ण, इससे मिलकर बना उधोगति। इसी प्रकार मन है ना, मन अ और उसके बाद हमारा हुआ र, है ना। तो जो हमारा र आया तो र में र की क्या बन जाएगी? हमारी ओ की मात्रा, और क्या हो जाएगा? मनोरथ। क्या बन जाएगा? हमारा मनोरथ। इसी प्रकार रज है ना, और ज और उसमें आ गया हमारा ग, तो वो क्या हो जाएगा? इस ज को इस ग में क्या हो जाएगा? रजोगुण। इसकी मात्रा उ की मात्रा बन जाएगी रजोगुण। उसी प्रकार यदि मन प्लस हर है तो अ और हर, ह आया तो क्या बन जाएगा? हमारा मनोहर, क्योंकि ये ह क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मनोहर। यदि कोई भी मात्रा आएगी तो उसका क्या बन जाएगा? अ का ओ बन जाएगा। जैसे तम, तम अ और गुण, तो क्या होगा? तमोगुण। उसी प्रकार मन प्लस रंजन, तो ये आ गया और ये आ गया र, तो क्या हो जाएगा? मनोरंजन। इसी प्रकार मन प्लस ज, तो क्या हो जाएगा इसका? ओ, तो मनोज। और वय प्लस व्रत तो हो जाएगा वयोव्रत। एक बार देखते हैं कि जब विसर्ग से पूर्व अ और बाद में किसी भी वर्ग का यदि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग हो या तथा य र ल व ह में से कोई भी वर्ण का विसर्ग हो तो उसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जैसे उद प्लस गति उधोगति, मन प्लस रथ मनोरथ, रज प्लस गुण रजोगुण, मन प्लस हर मनोहर, तम प्लस गुण तमोगुण, मन रंजन यानी मनोरंजन, मन प्लस ज मनोज, वय प्लस व्रत यानी वयोव्रत। तो ये हो गए हमारे विसर्ग संधि के दो नियम। विसर्ग संधि मैंने बताया आपको कि जहां विसर्ग का चिन्ह हो जो अ का दर्शाता है और के साथ क्या हो? स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यदि किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग की ध्वनि आए तथा उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि में विकार उत्पन्न होगा वही हमारा विसर्ग होगा। और ये दो नियम हमने पढ़ ले। अब हम कल पढ़ेंगे तीसरा नियम। थैंक यू।